हेलो डियर स्टूडेंट, दिस इज सोनम यादव। वेलकम टू माय स्टडी चैनल निक्सी दुर्गा एकेडमी। और हाउ आर यू, कैसे हो आप लोग? आप लोगों की स्टडी कैसे चल रही है बच्चों? अब तो आपका बोर्ड का एग्ज़ाम भी नज़दीक आ रहा है, तो आप लोग पढ़ाई कर रहे हो ना? अच्छे से पढ़ाई करो ताकि आप लोग अच्छे से डिस्टिंक्शन के साथ पास होइए। बस 20 मिनट और। यहाँ पे आप हमारे निक्सी दुर्गा, यहाँ पे देखिए, हम आपको निक्सी दुर्गा एकेडमी पे सारे लेक्चर आप लोगों को प्रोवाइड करेंगे, वो चाहे फिजिक्स का हो, चाहे केमिस्ट्री का हो, चाहे मैथ का हो, चाहे बायोलॉजी का हो। तो बच्चों, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन पे भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि हमारे नए नए वीडियो के अपडेट और नोटिफिकेशन आपके पास पहुँच जाए। बच्चों, आप लोगों को अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है, तो आप मुझसे टेलीग्राम के थ्रू कनेक्ट हो सकते हैं, जीमेल के थ्रू कनेक्ट हो सकते हैं, फेसबुक और ट्विटर के थ्रू भी आप लोग कनेक्ट हो सकते हैं। यहाँ पे आप लोग कोई भी डाउट हो, कोई क्वेरी हो स्टडी से रिलेटेड, तो आप हमें भेज सकते हो, हम वहाँ पे आप लोगों की हेल्प कर सकते हैं। ओके बच्चों, यहाँ पे टेलीग्राम, जीमेल से भी, फेसबुक और ट्विटर से भी। ओके बच्चों, तो आप बी हैप्पी, खुश रहिए, हेल्दी रहिए, हेल्प कीजिए अपने दोस्तों को वीडियो शेयर करके, या किसी और तरीके से हेल्प करना चाहते हो तो आप कीजिए। कीप रिस्पेक्ट टू ईच अदर, एक दूसरे का रिस्पेक्ट कीजिए। तो बच्चों, अब हम अपने टॉपिक पे चलते हैं। क्या हम आप लोगों को पढ़ा रहे थे? डिटर्मिनेंट पढ़ा रहे थे। तो डिटर्मिनेंट का हमने 4.1 एक्सरसाइज कराया था। अब हम आप लोगों को 4.2 एक्सरसाइज कराने से पहले उसमें कॉन्सेप्ट है उसको प्रोवाइड करेंगे। उसके बाद हम आप लोगों को 4.2 एक्सरसाइज कराएंगे। ओके, सॉरी। फिर यहाँ पे अब हम आप लोगों को इस चैप्टर में प्रॉपर्टीज़ के बारे में बताना है। किसके बारे में? प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट। ओके बच्चों, कि डिटर्मिनेंट की क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं। प्रॉपर्टीज हम क्यों पढ़ते हैं बच्चों? इसलिए पढ़ते हैं ताकि हम किसी भी डिटर्मिनेंट को देखते ही सॉल्व कर लें, उसकी प्रॉपर्टी लगा के उसको ज़्यादा कैलकुलेट न करना पड़े, वो हमसे सॉल्व हो जाए ईजिली। अदरवाइज जब हम प्रॉपर्टी नहीं लगाएंगे तो हम सीधे सीधे सॉल्व करते जाएंगे, तो हो सकता है हमारा प्रोसीजर लेंदी हो जाए। तो प्रॉपर्टी का यूज हम करके अपने प्रोसीजर को, अपने स्टेप को कम कर लेते हैं। इसीलिए हम यहाँ पे डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टी पढ़ते हैं। प्रॉपर्टी नंबर फर्स्ट। ओके, प्रॉपर्टी नंबर फर्स्ट क्या है? फर्स्ट में है बच्चों कि द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट रिमेन अनचेंज। मान लीजिए हमारी ये एक डिटर्मिनेंट है, क्या है? A1 है, A2 है, A3 है, B1 है, B2 है, B3 है, C1 है, C2 है, C3 है। ओके, ये हमारा डिटर्मिनेंट है। कह रहा है इफ द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट रिमेन अनचेंज इफ इट्स रो एंड कॉलम आर इंटरचेंज। अगर इसके रो एंड कॉलम इंटरचेंज हो, तो मान लेते हैं डेल्टा 1 है, दूसरी डेल्टा 2 है। क्या है वो? हम रो 1 को R1, R2, R3 इसको कॉलम में इंटरचेंज कर दे रहे हैं। ओके, तो ये A1 हो जाएगा, A2 हो जाएगा, A3 हो जाएगा। R2 को कॉलम बनाएंगे B1, B2, B3। ऐसे ही R3 को बनाएंगे कॉलम, तो हमें मिलेगा C1, C2, C3। बच्चों, अब इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू सॉल्व कीजिए। तो जब आप डेल्टा 1 निकालोगे बच्चों, तो आपको पता है कैसे करते हैं। R1 के अलॉन्ग हम एक्सपेंड कर दे रहे हैं, तो A1। अब आप सॉल्व कर, अब आप 3 इंटू 3 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स आप बहुत इजीली सॉल्व कर लोगे, ऐसा हम आपसे आशा करते हैं। ओके, तो आप A1 हो जाएगा। तो जब आप A1 लोगे तो इस एलिमेंट को ले लोगे और इस एलिमेंट के साथ माइनस कर दोगे। क्या? B2 C3 माइनस आप B3 C2। ओके, माइनस A2। बच्चों, यहाँ पे जब A2 लोगे तो ये छोड़ोगे, तो ये और ये बचेगा B1 C3 माइनस B3 C1। ओके बच्चों, B3 C1 प्लस A3 लोगे तो क्या मिलेगा आपको? A3। तो ये छोड़ोगे तो B1 C2 माइनस B2 C1। ओके बच्चों, B2 C1 ये हो गया। B1 C2 B2 C1 माइनस कर दोगे। अब इसको आप डेल्टा 2 को सॉल्व कीजिए। तो डेल्टा 2 यहीं पे हम एक्सपेंड कर दे रहे हैं। डेल्टा 2 इक्वल टू, यहाँ पे तो आप R1 के अकॉर्डिंग एक्सपेंड किए, यहाँ पे आप C1 के अकॉर्डिंग एक्सपेंड कीजिए। ओके, C2 C3
ये कॉलम है। ओके, C1 के अकॉर्डिंग जब आप करोगे तो क्या मिलेगा आपको, A1 मल्टीप्लीकेशन, आप इसको छोड़ोगे तो B2 C3 B3 C2 मिल रहा है। क्या मिल रहा है, B2 C3 B3 C2 माइनस A2 करोगे तो यहाँ पे जब आप माइनस A2 किए तो इसको छोड़ोगे, सेकेंड रो और फर्स्ट कॉलम को जब छोड़ोगे, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम को, तो क्या मिलेगा, A1 C3 C1 A3। अब देखिए हमने A2 लिया है, ये एलिमेंट लिया है, तो इसके साथ फर्स्ट कॉलम को तो छोड़ेंगे ही, सेकेंड रो को भी छोड़ेंगे, तो हमें क्या मिलेगा, A1 C3 नो सॉरी, ये तो हमें छोड़ देना है ना बेबी बच्चों, सॉरी, और इसे भी छोड़ेंगे तो हमें मिलेगा B1 C3 C1 B3 B1 C3 B3 C1 प्लस A3 B1 C2 माइनस B2 C1। ओके, तो यहाँ पे आप देख रहे हो डेल्टा 1 इक्वल टू डेल्टा 2 हुआ, हो गया बच्चों। अब हम अपने नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे चलते हैं। यहाँ पे प्रॉपर्टी हमें यही दिखाना था कि जब हमारे पास कोई डिटर्मिनेंट दिया हुआ है तो उसकी रो को अगर हम कॉलम में चेंज करते हैं या कॉलम को रो में चेंज करते हैं, इंटरचेंज करते हैं, एक दूसरे से इंटरचेंज करते हैं, तो हमारे मैट्रिक्स पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। यहाँ से हमने देख लिया। ओके, अब हम अपने अगले प्रॉपर्टी की तरफ चल रहे हैं। हमारी अगली प्रॉपर्टी क्या है बच्चों, अगली प्रॉपर्टी है कि क्या है, इफ एनी टू रोज ऑफ अ डिटर्मिनेंट आर इंटरचेंज देन साइन ऑफ द डिटर्मिनेंट चेंज। जब कोई, मान लेते हैं हमारे पास एक डिटर्मिनेंट है, क्या है, A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3 है। ओके, तो इस प्रॉपर्टी में कह रहा है कि कोई भी कॉलम हो या रो हो, एक दूसरे को जब वो इंटरचेंज करती हो, ओके, तो उनके डिटर्मिनेंट की वैल्यू में डिटर्मिनेंट निगेटिव हो जाता है, अपोजिट हो जाता है। जैसे यहाँ पे मान लेते हैं हमारा डेल्टा 1 है, इस डेल्टा 1 को सॉल्व कर ले रहे हैं। ओके, इस डेल्टा 1 को सॉल्व कर रहे हैं एक्सपेंडिंग अलोंग R1। ओके बच्चों, ओके, जब इसको सॉल्व कर लेंगे A1 B2 C3, आई होप आप लोग 3x3 की मैट्रिक्स सॉल्व करना सीख चुके होंगे, इसलिए हम डायरेक्ट कर रहे हैं। ओके बच्चों, B3 C2 कि किस रो को छोड़ना है, किस कॉलम को छोड़ना है, किस डिटर्मिनेंट को लेकर मल्टीप्लाई करना है, माइनस A2 B1 C3 B3 C1 प्लस A3 B1 C2 माइनस B2 C1। तो यहाँ पे हमारे इस प्रॉपर्टी में कह रहा है कि जब हमारे पास एक डिटर्मिनेंट दिया है और उसका हम कॉलम हो या रो हो एक दूसरे से इंटरचेंज करते हैं तो डिटर्मिनेंट के साइन में चेंज आ जाता है और कुछ नहीं चेंज होता है। ओके बच्चों, चलिए हम देखते हैं कि कैसे हमारे साइन में चेंज आता है। तो यहाँ पे हम R1 को रिप्लेस कर रहे हैं, इंटरचेंज कर रहे हैं R3 से। ओके बच्चों, तो हम अपनी डिटर्मिनेंट लिख ले रहे हैं, R1 के प्लेस पे R3 हो जाएगा, C1 C2 C3, B1 पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, वैसे ही रहेगा। अब R3 के प्लेस पे R1 हो जाएगा, A1 A2 A3। अब इस डिटर्मिनेंट डेल्टा 2 को सॉल्व करो, तो डेल्टा 2 कैसे सॉल्व करोगे बच्चों, तो यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे हमने फर्स्ट रो के अकॉर्डिंग सॉल्व किया है, तो यहाँ पे हम थर्ड रो के अलोंग हम अपनी मैट्रिक्स को डिटर्मिनेंट को सॉल्व करेंगे, एक्सपेंड करेंगे एक अलोंग थर्ड रो। ओके, यहाँ पे अलोंग थर्ड रो। ओके, तो A1, यहाँ पे जब आप A1 लोगे तो थर्ड रो फर्स्ट कॉलम छोड़ोगे तो क्या मिलेगा, C2 B3 C3 B2 C2 B3 माइनस B2 C3 मिलेगा। ऐसे ही माइनस A2 जब आप करोगे तो B3 C1 माइनस B1 C3 मिलेगा, प्लस A3 जब करोगे तो क्या मिलेगा आपको, C1 B2 माइनस ऑफ B1 C2। ओके, तो यहाँ पे अब आप लोगों को ये प्रूफ करना है कि डेल्टा 2 इक्वल टू माइनस ऑफ डेल्टा 1 हो। क्या हमें प्रूफ करना है, डेल्टा
डेल्टा वन इक्वल टू माइनस ऑफ डेल्टा टू, क्योंकि यही प्रॉपर्टी है आपकी, सेकेंड नंबर प्रॉपर्टी यही है। तो यहाँ पे आप देखोगे तो A1 A1, A2 A2, A3 A3 है। यहाँ पे आप देखोगे तो ये जो यहाँ पे मान लीजिए इसको हम फर्स्ट से और इसको सेकेंड से दिखाते हैं, तो क्या हमें दिख रहा है? ओके बच्चों, तो यहाँ पे देखिए इसका ये सेकेंड हो जा रहा है और यहाँ पे इसका ये फर्स्ट हो जा रहा है। इसका मतलब समझ में आ रहा है कि हमें फर्स्ट माइनस सेकेंड करना है, तो यहाँ से माइनस कॉमन लेना पड़ेगा। ओके ठीक है, हम यहाँ से ले लिए माइनस कॉमन, मान लेते हैं, ले लिए। यहाँ पे आप देखोगे इसको आप थर्ड मानिए, इसको फोर्थ, और यहाँ पे आप देखोगे कि B3C1 यानी इसका फोर्थ, इसका थर्ड है ना। इसका मतलब यहाँ से भी अगर हम माइनस कॉमन ले रहे हैं यहाँ से भी, तो थर्ड माइनस फोर्थ हो जाएगा। फिर इसको आप मानिए ये आपका फिफ्थ है, ये सिक्स है, ये आपका, तो यहाँ पे देख रहे हो फिफ्थ माइनस सिक्स किया गया है, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है बच्चों, जस्ट इसका उल्टा, सिक्स B2C1 सिक्स माइनस फिफ्थ किया गया है। तो यहाँ से भी जब आप माइनस कॉमन ले लोगे तो फिफ्थ माइनस सिक्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा? फिफ्थ माइनस सिक्स। तो यहाँ से भी हमें माइनस कॉमन लेना है, यहाँ से भी माइनस कॉमन लेना है, यहाँ से भी माइनस कॉमन लेना है, तो हम माइनस बाहर ही ले लेते हैं और लिख देते हैं। क्या लिखेंगे? सेम वही बन जाएगा ना बच्चों, डेल्टा वन। कैसे? A1 B2 C3 B3 C2 माइनस ऑफ A2 B1 C3 B3 C1 प्लस A3 B1 C2 B2 C1। ओके बच्चों, तो यहाँ पे हमें यहाँ पे देखने से क्या मिला, डेल्टा टू इक्वल टू माइनस ऑफ डेल्टा वन, या इसी को हम लिख सकते हैं डेल्टा वन इक्वल टू माइनस ऑफ डेल्टा टू। तो यहाँ से हमें प्रूफ हो गया, क्या हमें प्रूफ हो गया कि जब किसी भी रो या कॉलम को एक दूसरे से इंटरचेंज करते हैं तो हमारे डिटर्मिनेंट की वैल्यू चेंज हो जाती है। चेंज किससे होती है? केवल साइन से चेंज होती है, वैल्यू तो वही रहती है, केवल साइन बदल जाता है। यहाँ पे हमने R1 R2 को R1 R3 को एक दूसरे से रिप्लेस किया है, इंटरचेंज किया है। आप C1 C2 को एक दूसरे से इंटरचेंज करके आप कैलकुलेट करोगे तो भी आंसर यही आएगा। अगली अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी की तरफ चलते हैं। प्रॉपर्टी नंबर कौन सा है? 3 नंबर प्रॉपर्टी क्या कह रहा है बच्चों? 3 नंबर प्रॉपर्टी आपसे कह रहा है, इफ एनी टू रोज और कॉलम ऑफ अ डिटर्मिनेंट आर आइडेंटिकल द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट इज जीरो। ओके, तो हम मानते हैं हमारे पास एक डिटर्मिनेंट है डेल्टा इक्वल टू 1 2 3, इसको हम 1 2 3 2 4 6, रुक जाइए बच्चों, अभी हमें ये दिखाना है कि जब दो रो या दो कॉलम एक दूसरे के आइडेंटिकल हो तो क्या हो जाएगा, वैल्यू, डिटर्मिनेंट की वैल्यू जीरो होगी। तो मान लेते हैं हमारी एक 3 2 3 2 2 3 3 2 3, ये क्या है? ये डिटर्मिनेंट है। ओके, अब इसको सॉल्व करते हैं। 3 2 इंटू 3 माइनस 2 इंटू 3, 6 माइनस 6 माइनस आप 2, यहाँ पे देखिए ये छोड़ोगे तो 3 इंटू, यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है, ये और ये 2 3, यहाँ 6 माइनस 9 हो जाएगा। ओके बच्चों, ऐसे ही प्लस 3 को लोगे, ये छोड़ोगे तो 2 2 4 माइनस 3 2 जा 6। अब आप इसको सॉल्व कीजिए, यहाँ पे तो जीरो हो गया, यहाँ पे माइनस 12, सॉरी यहाँ पे माइनस को माइनस 3 हो जाएगा तो यहाँ प्लस हो जाएगा। ओके, 6 हो जाएगा, यहाँ पे आप देखिए माइनस 6 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे माइनस 2 3 2 जा 6 माइनस 6, तो यहाँ पे हमें जीरो मिल गया। ओके बच्चों, तो जब हमारा यहाँ से हमें ये देखने को मिला है कि जब हमारी रो R1 R3 के इक्वल हो गई तो हमारे डिटर्मिनेंट की वैल्यू ज़ीरो हो गई। ऐसे ही जब आप
कोई भी डिटर्मिनेंट आपके पास होगा उसके दो कॉलम एक दूसरे के उसके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट भी इक्वल होने चाहिए। जैसे दो कॉलम ले लिए, उसके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट एक दूसरे के इक्वल है तो हमारे डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 होगी। यहाँ से यही थर्ड नंबर प्रॉपर्टी बताता है। फोर्थ नंबर प्रॉपर्टी क्या है बच्चों? ओके, फोर्थ नंबर, इफ ईच एलिमेंट ऑफ अ रो ऑफ ए डिटर्मिनेंट इज मल्टीप्लाई बाई अ कांस्टेंट के देन इट्स वैल्यू गेट मल्टीप्लाई बाई के। ओके, हमें यही यहाँ पे मान लेते हैं हमारा कोई डिटर्मिनेंट ए डेल्टा क्या है, A1 है, B1 है, C1 है, A2 है, B2 है, C2 है, A3, B3, C3। यहाँ पे इसमें कह रहा है कि अगर इस डिटर्मिनेंट में हम k का मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं, इफ ईच एलिमेंट ऑफ अ रो, किसी भी रो का हर एक एलिमेंट किसी कांस्टेंट के साथ अगर मल्टीप्लाई होता है तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू हमारी, जैसे मान लेते हैं हमारी डेल्टा 1 हमें मिल रहा है, हमने R1 में मल्टीप्लाई कर दिया, किसका? R1 मल्टीप्लाई बाई के R2। ओके, के का मल्टीप्लाई कर दिया तो हमें के A1, के B1, के C1, ये A2, B2, C2, A3, B3, C3। ओके बच्चों, तो अब हम इसको सॉल्व करेंगे और इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? पहले हम डेल्टा 1 को ही कैलकुलेट कर लेते हैं। तो डेल्टा 1 इक्वल टू हो जाएगा के A1, B2, C3, C2, B3। ओके बच्चों, माइनस आप के B1 हो जाएगा A2, C3, C2, A3 प्लस के C1, A2, B3, B2, A3। तो यहाँ से आप के कॉमन ले लीजिए। तो जब आप के कॉमन लोगे तो आपको क्या मिलेगा? A1, B2, C3 माइनस B3, C2 माइनस आप B1, A2, C3 माइनस C2, A3 प्लस C1, A2, B3, B2, A3। ओके बच्चों, तो यहाँ पे आप देखोगे तो डेल्टा 1 इक्वल टू के डेल्टा के इक्वल हो जाएगा। ओके, यहाँ पे डेल्टा, क्योंकि ये पूरी R1 के करस्पॉन्डिंग जब हम लोग R1 के अलॉन्ग जब हम एक्सपेंड करेंगे ना डेल्टा को तो ये इतनी वैल्यू आएगी। तो यहाँ पे के कॉमन लिए तो के से मल्टीप्लाई किए हैं तो प्रूफ हो गया हमारा कि जब किसी भी रो या कॉलम के ईच एलिमेंट के साथ हम के का मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा जो डिटर्मिनेंट है वो के टाइम्स हो जाता है। क्या हो जाता है? के टाइम्स। ओके, यही हमें प्रूफ करना था बच्चों। अब हम अपना अगला प्रूफ करेंगे सॉरी, क्या हमें प्रूफ करना है? अगली प्रॉपर्टी हमारी है, कौन सी प्रॉपर्टी है? प्रॉपर्टी नंबर 5 है। ओके, 5th प्रॉपर्टी में कह रहा है इफ सम ऑफ ऑल एलिमेंट ऑफ अ रो और कॉलम ऑफ, यहाँ पे ये प्रॉपर्टी बताने से पहले हम एक एग्जांपल ले रहे हैं। एक चीज़ और बताना है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। क्या है? हमने अभी प्रॉपर्टी नंबर 3 में आपसे क्या बताया था? प्रॉपर्टी नंबर 3 में आपसे बताया था जैसे 1 2 3 2 3 4 1 2 3 है तो इसका डिटर्मिनेंट 0 होगा क्योंकि ये R1 और R3 आइडेंटिकल है। क्या है? R1 और R3 आइडेंटिकल है, इसलिए 0 हो जाएगा। लेकिन जब डेल्टा की वैल्यू हम मान लेते हैं कि क्या है 1 2 3 2 3 4 2 4 6, तो अब आप इसको देख के बताइए कि इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या होगी। तो यहाँ पे तो देखिए सब अलग अलग है तो आप कुछ ना कुछ वैल्यू निकाल दोगे, कोई ना कोई आपको वैल्यू मिल जाएगी। लेकिन ध्यान से देखिए, गौर से देखेंगे तो आप प्रॉपर्टी नंबर 4 इस पर लगा सकते हो। कैसे? जब आपको आता रहेगा तो आप देखिए यहाँ पे 2 है, 4 है, 6 है, इसका मतलब आप यहाँ से 2 कॉमन ले सकते हो। तो जब आप यहाँ से 2 कॉमन ले लोगे तो क्या बनेगा? मैट्रिक्स हमारी क्या बन रही है 1 2 3, यहाँ से 2 कॉमन ले लोगे तो ये 1 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा। इसका मतलब कि ये आइडेंटिकल हो गई। R3 और R1 क्या हो गया? एक दूसरे के आइडेंटिकल हो गया 2 कॉमन लेने के बाद।
इसका मतलब कि हमें यहाँ पे कोई वैल्यू नहीं मिलेगी सॉरी, 0 मिलेगा। ये आपको कैसे पता चला? यहाँ पे तो आप सॉल्व करते जाओगे, एट द एंड आपको 0 वैल्यू मिलेगा, लेकिन जब आपको थर्ड नंबर और फोर्थ नंबर प्रॉपर्टी को क्लब करोगे तो डायरेक्ट आप इस मैट्रिक्स को 0 कर दोगे। कैसे? पहले फोर्थ नंबर प्रॉपर्टी लगाओगे, क्या कहोगे कि यहाँ पे देखिए 2 का मल्टीप्लाई हुआ, 2 को कॉमन ले लेंगे, ओके, तो k इंटू डेल्टा हो जाएगा। तो डेल्टा देखेंगे कि आइडेंटिकल है, ये हमारी जो रो है, रो 1 और रो 3 क्या है, आइडेंटिकल है। इसका मतलब आइडेंटिकल जब होता है डिटर्मिनेंट तो उसकी वैल्यू 0 होती है, तो k इंटू 0 इक्वल टू 0। ओके बच्चों, तो यहाँ 3 + 4 प्रॉपर्टी क्लब हुई है। ओके, प्रॉपर्टी नंबर 3 और प्रॉपर्टी नंबर 4। ओके, तो हम अब अगला हम आप लोगों को बताने वाले हैं प्रॉपर्टी। क्या है अगली प्रॉपर्टी? 5th नंबर प्रॉपर्टी है। ये इस प्रॉपर्टी में क्या है? इफ सम और ऑल एलिमेंट ऑफ ए रो और कॉलम ऑफ ए डिटर्मिनेंट आर एक्सप्रेस्ड। ये बड़ा स्टेटमेंट है, इसको हम आप लोगों को बस समझा दे रहे हैं। जैसे आपके पास मान लीजिए कि कोई मैट्रिक्स डेल्टा है, उसकी वो क्या है, A1 है, A2 है, A3 है, B1, B2, B3, C1, C2, C3। ओके, ये मैट्रिक्स है। तो मान लेते हैं कि R1 में हम डेल्टा को ऐड कर दे रहे हैं। ओके, रो 1 में डेल्टा ऐड कर दे रहे हैं। ओके, हमने डेल्टा ऐड कर दिया। A1 प्लस डेल्टा A2 प्लस लैम्डा, सॉरी ये लैम्डा है, A1 प्लस लैम्डा A2 प्लस लैम्डा, क्योंकि हमने R1 में R1 प्लस लैम्डा ऐड कर दिया। ओके, A3 प्लस लैम्डा, ऐसे ही यहाँ B1, B2, B3, C1, C2, C3। तो ये कितने के इक्वल हो जाएगा बच्चों? ये इक्वल हो जाएगा, यही इस प्रॉपर्टी में यही कह रहा है कि अगर किसी भी रो या कॉलम में हम एक ही क्वांटिटी को ऐड किए हैं तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। कैसे? A1, B1, C1, A2, B2, C2, सॉरी A2, A1, इसको क्या है, A1, A2, A3, B1, B2, B3, C1, C2, C3 प्लस लैम्डा ऑफ लैम्डा 1 नहीं है बच्चों। मान लेते हैं कि इसमें हम अलग अलग क्वांटिटी ऐड किए हैं, क्योंकि यहाँ पे और आप लोगों को मान लीजिए हम अलग अलग लैम्डा 1, लैम्डा 2, लैम्डा 3 ऐड किए हैं। ओके, लैम्डा 1, लैम्डा 2, लैम्डा 3, B1, B2, B3, C1, C2, C3। आप इसको सॉल्व करोगे तो इतने के इक्वल आएगा। इसको करने के लिए आप लोग खुद से भी कर सकते हो, या तो ये प्रॉपर्टी आप डायरेक्ट याद कर लीजिएगा। क्या कि जब कोई भी रो हो उसमें किसी कांस्टेंट को हम ऐड करते हैं, किसी भी रो में या किसी भी रो में, बेसिकली रो में, किसी इन थर्ड रो में किसी में भी हम किसी क्वांटिटी को ऐड करते हैं तो हम इसको अलग अलग करके लिख सकते हैं। क्या? A1, A2, A3 के साथ जो एक डिटर्मिनेंट बनेगा प्लस लैम्डा 1, लैम्डा 2, लैम्डा 3 के साथ एक डिटर्मिनेंट बनेगा, तो ये इक्वल हो जाएगा। ओके, इसको आप सॉल्व करके देख सकते हो कि ये दोनों एक दूसरे के इक्वल होंगे। अब हम प्रॉपर्टी नंबर 6 के बारे में बता रहे हैं। प्रॉपर्टी नंबर 6 क्या है बच्चों आपकी? प्रॉपर्टी नंबर 6 क्या है? मान लेते हैं, अब यहाँ पे हम पहले आपको समझा दे रहे हैं, फिर पढ़ के सुना देंगे कि क्या है। डेल्टा मान लेते हैं हमारे पास A1, A2, A3 हमारे पास एक स्टैंडर्ड मैट्रिक्स है, A1, A2, A3, B1, B2, B3, C1, C2, C3। ओके, अब हम एक डेल्टा 1 में A1, यहाँ पे हम डेल्टा 1 क्रिएट किए। वो कैसे क्रिएट किए बच्चों? कैसे क्रिएट किए? R1 प्लस KR3, ये R1 है, ये R2 है, ये R3 है। ओके बच्चों, तो जब ऐसा करेंगे तो हमें क्या मिलेगा आप सुन लीजिए, अब इतना सुन लीजिए। इफ़ ईच एलिमेंट ऑफ एनी रो,
और कॉलम ऑफ ए डिटर्मिनेंट, ये कॉलम है C1, ये कॉलम है, ये कॉलम है, ये भी कॉलम है। तो या तो कोई कॉलम हो या तो कोई रो हो, ईच एलिमेंट ऑफ ए कॉलम आर रो ऑफ ए एलिमेंट द इक्वी मल्टीप्लाइज ऑफ करस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऑफ अदर रो और कॉलम आर एडेड, then value of determinant remains the same, that is the value of determinant remains same if we multiply the operation। यहाँ पे यही इसका मतलब समझिए, इफ ईच एलिमेंट ऑफ एनी रो, मान लेते हैं कि कोई भी रो R3 ले रहे हैं, ओके, यहाँ पे हम R3 ले रहे हैं, इसका हर एलिमेंट किसी क्वांटिटी के साथ मल्टीप्लाई होगा और R1 में ऐड हो जाएगा, तो हमारी जो डिटर्मिनेंट हमें फाइंड आउट होगा उसकी वैल्यू सेम होगी, यही कह रहा है। ओके, हम R1 ले लिए कोई और उसमें क्या किए, R1 में हम ऐड कर दिए K इंटू R3। ओके, तो हमारी जो डिटर्मिनेंट हमें फाइंड आउट होगी ना बच्चों, उसकी वैल्यू सेम होगी जो कि इस डेल्टा की वैल्यू होगी। तो डेल्टा 1 हमें क्या मिलेगा, यहाँ पे K R3 A1 प्लस K R3 मतलब C1 A2 प्लस K R3 K C2 प्लस A3 प्लस K C3 B1 B2 B3 C1 C2 C3। फिर से स्टेटमेंट पढ़ दे रहे हैं, इफ ईच एलिमेंट ऑफ एनी रो और कॉलम ऑफ अ डिटर्मिनेंट the equi multiples of corresponding element of other row are added, then value of determinant remains the same, that is the value of determinant remains same if we apply the operation। ओके, ये ऑपरेशन अप्लाई करते हैं, तो अब इसको सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू सेम आ जाएगी। ओके, हम सॉल्व करते हैं। यहाँ पे आप प्रॉपर्टी नंबर सबसे पहले 5 लगाइए, A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3। प्रॉपर्टी 5 लगा के हमने इसको अलग अलग लिख लिया, K C1 K C2 K C3 B1 B2 B3 C1 C2 C3। ओके, हमने प्रॉपर्टी नंबर कौन सा लगाया बच्चों, 5th नंबर, 5th प्रॉपर्टी वहाँ पे है, यही चीज़ आप लोगों को बताया गया है, 5th। ओके, उसके बाद हम क्या करेंगे, इसको ऐसे ही रहने देते हैं, A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3। तो यहाँ पे बच्चों देखिए K कॉमन ले सकते हैं, क्योंकि फर्स्ट रो में K प्रत्येक एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई है, तो K कॉमन ले रहे हैं। ओके, तो क्या मिला हमें, C1 C2 C3 B1 B2 B3 C1 C2 C3। तो यहाँ पे देखने से हमें क्या मिला है बच्चों, कि जो R1 है और जो R3 है ये एक दूसरे के इक्वल है। तो बच्चों हमने एक प्रॉपर्टी से आपको बताया था कि जब दो रो या दो कॉलम एक दूसरे के इक्वल होते हैं तब उसका डिटर्मिनेंट जो होता है 0 हो जाता है। इसका मतलब यहाँ पे तो 0 हमें फाइंड आउट हो गया। यहाँ पे इसको फिर से लिख लेते हैं, A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3 प्लस K टाइम्स ऑफ, देखिए K टाइम्स ऑफ 0 हो जाएगा, तो ये तो 0 हो गया। तो हमें क्या मिला, A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3 ये किसके इक्वल है, डेल्टा के इक्वल है। तो यहाँ से हमें प्रूफ हो गया बच्चों, ये डेल्टा के इक्वल है। यहाँ से प्रूफ हो गया कि डेल्टा 1 इक्वल टू डेल्टा। इसका मतलब प्रॉपर्टी नंबर 6 जो कह रही थी वो प्रूफ हो गया। इफ ईच एलिमेंट ऑफ एनी रो और कॉलम ऑफ अ डिटर्मिनेंट द इक्वी मल्टीपल्स ऑफ करस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऑफ अदर रो आर एडेड, देन वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट रिमेन द सेम। यहाँ पे हमने प्रूफ कर लिया। ओके, यहाँ पे हमने मल्टीप्लाई करके ऐड कर दिया, उसके बाद सॉल्व किया आगे, तो हमें डिटर्मिनेंट की वैल्यू सेम मिल गई। तो यही हमें यहाँ पे प्रूफ करना था केवल, जो कि अभी प्रूफ कर लिया।
तो बच्चों अगर आप लोगों को हमारा वीडियो अच्छा लगता हो तो इसको लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना मत भूलिएगा। और वीडियो के नए नए नोटिफिकेशन के लिए आप बेल आइकन पे भी प्रेस कर दीजिएगा। ओके, थैंक यू सो